आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं, ससुराल वाले, मेके वाले, शौहर हैं, बाहर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, जो भी आपके साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा बदतमीज़ी करते हैं ना, वो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं। आप टेस्ट में जिस तरह का रिस्पॉन्स देते हो, उनकी पहली बदतमीज़ी पे आप जैसा उनको जवाब देते हो, वो उसी तरह आपको नेक्स्ट टाइम भी ट्रीट करते हैं। आपने किस तरह अपने आप को डिफेंड किया, आपने किस तरह अपने आप को बचाया, आपने अपने लिए कोई स्टैंड लिया, नहीं लिया, आपने उनकी बदतमीज़ी का क्या जवाब दिया, वो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट टाइम भी आपकी ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं कि अब इसको हमने किस तरह ट्रीट करना है, इसको इज़्ज़त देनी है कि इसको ना कदरी करनी है, इसके साथ बदतमीज़ी करनी है। आप चुप रहते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, आप अपने हक़ के लिए नहीं बोलती, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान का बच्चा ही हो। आपको लगता है कि इंसान के बच्चे समझ जाएँगे आपकी खामोशी से, लेकिन लोग नहीं समझते। आप जिस तरह खुद को ट्रीट करती हैं, जो भी अपने साथ सलूक करती है, वैसा ही लोग आपके साथ सलूक करते हैं। वो किस तरह, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से, तो वीडियो में वही हमारी रूटीन देखेंगे और साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बहनें मेरे चैनल पे न्यू आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले-मसाइल डिस्कस कर सकें और उनका कोई बेहतरीन हल निकाल सकें। आप घर में, आप घर से बाहर हैं, आप ससुराल में, आप मेके में, आप अपनों के बीच में, आप गैरों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में बैठी हुई हैं, जो भी इंसान पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आपसे बदतमीज़ी करता है ना, तो वो आपका टेस्ट ले रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि आप ससुराल में बिला वजह कोई आके आपसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, आपकी इंसल्ट करता है, या 4 लोगों में आपको कोई बात सुना देता है, तो समझ लें कि वो आपका टेस्ट ले रहा है। पहली दफ़ा आपने जो भी अपने लिए स्टैंड लिया, जो भी आप अपने लिए आपने बोला, उसको जिस तरह भी जवाब दिया, उसका मुँह बंद करवाया, वो इस हिसाब से आपको नेक्स्ट टाइम ट्रीट करेगा। अगर पहली दफ़ा आप चुप रही, पहली दफ़ा आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, पहली दफ़ा आपने उसका मुँह बंद नहीं करवाया, तो वो बार-बार आपके साथ वही सलूक करेगा जो भी इंसान होगा। क्योंकि आप उसको बता देते हो, जब आपके साथ कोई पहली दफ़ा बदतमीज़ी करता है ना, आपकी नाकदरी करता है, आपकी इंसल्ट करता है 4 लोगों में, तो मतलब कि वो आपका टेस्ट ले रहा होता है कि आप अपने लिए कितना स्टैंड ले सकती हो, आप अपने हक़ के लिए कितना बोल सकती हो, आप दूसरों के मुँह चुप करवाने की आप में हिम्मत है कि नहीं है, या आप उन लोगों में हो कि नहीं कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ। फिर क्या करते हैं कि लोग बार-बार आपके साथ वो सलूक करते हैं और फिर आप बैठ के रोती हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने लोगों को खुद इजाज़त दी हुई है। आपको लगता है कि हर कोई इंसान है, इंसान का बच्चा कुछ नहीं हुआ, समझ जाएँगे, लेकिन कुछ लोग इंसान के बच्चे नहीं होते। उनको समझाने की ज़रूरत होती है, उनका मुँह बंद करवाने की ज़रूरत होती है, तब तक लोग बंद नहीं करते। और यकीन करें, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो ऐसे लोगों का मकसद ही सिर्फ़ दूसरों को नीचा दिखाना होता है। तो ऐसे लोगों के पीछे आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसे लोगों को आपने अपनी बाउंड्रीज़ बतानी है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी। अगर आपने इस चीज़ को क्रॉस किया, तो मैं आपके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी। देखिए, रोने-धोने से बैठ के जहाँ आपको ये लगता है कि सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, सामने वाला नहीं समझने वाला। आपको लगता है कि कोई नहीं, फिर क्या हुआ यार, फिर मैं 1 दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, मैं अगर आगे से इसके साथ बिल्कुल ठीक रहूँगी कि तो नहीं। लोग नहीं समझते जब तक आपको समझाओगे नहीं, और इस चीज़ पे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, और फिर भी जब आप मुझसे बात करते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। और यकीन करें कि आप अपने इर्द-गिर्द देख लें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी सहरा में नहीं हैं, आप ऐसी जगह पे नहीं रहती जब जहाँ पे आपके इर्द-गिर्द इंसान नहीं है और इंसानों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप जैसी बहुत सारी बहनें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस कर रही हैं। लोगों से देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने तभी सीखना है जब आपके ऊपर आई। कभी-कभी लोगों से देख के सीखने की ज़रूरत होती है कि हाँ, फलाँ शख़्स अपनी ज़िंदगी में इतना मुश्किल वक़्त गुज़ार रहा है, तो उसकी अपनी की ही वजह से तो नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ बाउंड्रीज़ ना सेट की हों, लोगों को शट अप कॉल ना दी हो, उनका मुँह ना बंद करवाया हो, इस वजह से लोग बार-बार उसके साथ ये सलूक करते हैं। और आप अपने इर्द-गिर्द देख लें, जितनी भी स्ट्रॉन्ग बहनें हैं ना, वो अपने साथ किसी को भी बदतमीज़ी, ज़्यादती नहीं करने देती। वो हमेशा अपने लिए स्टैंड लेती हैं, और जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, चाहे आपका ससुराल है, मेके है, शौहर है, कोई भी है, आस-पास के लोग हैं, जब तक आप उनको नहीं बोलोगे कि यहाँ ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, तब तक लोग नहीं समझते। प्लीज़ यार, बंद कर दें अच्छा बनना। क्या क्या लेना है? आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स के अलावा आपका, अगर आपको लगता है कि कोई आपका मुख़लिस है, या कोई इंसान आपसे मुख़लिस हो सकता है, तो वो बहन, भाई या शौहर है। हो सकता है, मैं ये बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो होंगे आपके साथ। तो आप अपने साथ पहले देख लो कि आपने अपने साथ कैसा सलूक रखना है। आप जैसा अपने साथ सलूक रखोगे, जिस तरह अपने आप को ट्रीट करोगे, आपके आस-पास के लोग, आपका शौहर, आपके बहन-भाई, आपके रिश्तेदार भी वैसा ही आपको के साथ सलूक करेंगे। तो प्लीज़ ये अच्छा बनना बंद कर दें।
किसी ने आप क्या आपको क्या लगता है कि आप ये अपने आप को ज़ाया करके अपने आराम को भी नहीं देख रही, अपनी औलाद को भी नहीं देख रही, अपने सुकून को नहीं देख रही, अपनी खुशियों को नहीं देख रही। आपको क्या लगता है कि ये जो भाग-भाग के आप लोगों के काम कर रही हैं, सारा कुछ लोग आपको अच्छा करेंगे? आप जितनी देर काम करती हैं उतनी देर आपकी तारीफ़ है, अगर आप एक काम पे भी इनकार कर दोगी ना तो लोग आपके सारे किए कराए पे पानी फेर देंगे। तो प्लीज़ अपने लिए अपने हक़ के लिए बोलें, जहाँ पे आपको लगता है कि आप थक रही हो वहाँ पे आप थक बोलो कि मैं थक रही हूँ। चाहे वो आपका शौहर है, अगर कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, चाहे वो आपका शौहर है, ससुराल वाले, मायके वाले, कोई भी ऐसा इंसान आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी बिल्कुल उसी लहजे में बदतमीज़ी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी बिल्कुल अपने आप को लाल पीला करके और आँखें आपकी बाहर निकल रही हैं और आप चीख रही हैं, बिल्कुल ऐसा बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहले उसकी सुनें, मुख्तसर सा उसको जवाब दें और वो आपका जवाब एंड होना चाहिए। उसके बाद आपका और उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए कोई भी। ऐसा कोई मुख्तसर सा जवाब दें कि उसके बाद फिर आपने वहाँ से चले जाना है। आपको वहाँ पे खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे वज़ाहतें देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो लगता है ना कि आप अगर खुद को एक्सप्लेन कर दोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये वो लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके करीब रहेंगे। नहीं भई, जितना आप खुद को एक्सप्लेन करोगे, जितनी आप वज़ाहतें दोगे, लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और बार-बार आपके साथ वैसा सलूक होगा। तो कोई भी आपके साथ अगर बदतमीज़ी करता है तो खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपको क्या समझ रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप हर इंसान की ज़िंदगी में हीरो नहीं बन सकती, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आप सबकी ज़िंदगी में अच्छा बनने की कोशिश करोगे ना, तो एक इंसान ऐसा है कि जिसके साथ आप बुरा सलूक कर रही हैं, वो आपकी अपनी ज़ात है। आप सबके साथ अच्छा नहीं रह सकते, आप सबकी नज़रों में अच्छा नहीं बन सकते। अगर अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तो मतलब कि आपने अपनी ज़ात को किसी साइड पे दफ़न कर दिया है, उसके बाद फिर आप ये ड्रामा सारा कुछ कर सकती हो। मैं कहती हूँ कि एक इंसान हर वक़्त किस तरह अच्छा रह सकता, नहीं रह सकता। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आप क्या करने वाली, आपने क्या सोचा हुआ, आपने कहाँ पे जाना है, आपने कहाँ पे नहीं जाना, ये आपका फ़ैसला होना चाहिए। हाँ, जो आपके बहुत करीब जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं, आपका शौहर है, इन तीनों को बताएँ, इन तीनों से मशवरा लें, जो भी करना है करें। लेकिन अगर आप हर इंसान को एक्सप्लेन करोगी ना कि मैंने यहाँ पे जाना है, मैं चली जाऊँ, नहीं, मैंने ये करना है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, अगर आप मना कर दोगे तो मैं ठीक है, मैं कभी भी दोबारा ज़िक्र भी नहीं करूँगी। ये आप कोई अच्छा नहीं बन रही। ये आप अपने साथ तो ज़्यादती कर रही हो, साथ आप सामने वाले को बता रहे हो कि आप कितनी क कमज़ोर हो। फिर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपने क्यों बताना है कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना। अब बहुत सारी बहनें आगे कमेंट्स में जो मर्ज़ी मुझे बोलें, लेकिन यही हकीकत है। जो बहनें इस तरह करती हैं, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में देती हैं और बिला वजह के ये लोग हैं, जिनका कोई लेन-देन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जिनको ज़रा-सा भी रत्ती जितना भी आपका एहसास नहीं है, आपसे प्यार मोहब्बत नहीं है, उनका मकसद सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल करना है। या फ़र्ज़ करें आपकी ज़िंदगी में आपकी सास है या ननद है या दरानी-जेठानी है या आपकी भाभी है या कोई भी ऐसा रिश्ता है। मैं ऐसे रिश्तों की एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे माशरे में अगर कोई बहन आज परेशान है ना, तो वो दूसरी अपनी किसी बहन की वजह से, दूसरे किसी फीमेल रिश्ते की वजह से परेशान है। तो ये औरतें ही औरतों पे ज़ुल्म कर रही हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आपने ऐसे लोग, आपको क्या लगता है कि ये दिल से आपके अपनी हैं? नहीं है भई, नहीं है, इस चीज़ को समझ जाएँ। आप जितना भी अपना आप उनके आगे पेश कर दो, जितने भी उनके काम करो, जितना भी आप उनके पास बैठो, अपने आराम को भी ना देखो, ये लोग आपके नहीं हो सकते। अपने लिए स्टैंड लें, अपने अगर आपको लगता है कि ये आपने करना है तो आपने करना है। आपको नहीं ज़रूरत बार-बार लोगों की इजाज़त लेने की, आपको नहीं ज़रूरत बार-बार जाके बताने की कि मैं ये करने वाली हूँ। आपको क्या ज़रूरत है खुद को एक्सप्लेन करने की, वज़ाहतें देने की, आपकी अपनी लाइफ़ है। तो प्लीज़ इस ये जो चीज़ को आप ड्रामा समझें। करते हो ना, अच्छा बनने के चक्कर में आपने खुद को बर्बाद किया हुआ है, ये ड्रामा बंद कर। पहले खुद के साथ मोहब्बत कर लें। अच्छा, जिन बहनों को आजकल चुल है ना अपने शौहर को कंट्रोल करने की, देखें आप उसका साथी हो, आप बराबर चलो। अगर आपको ये लगता है ना कि आप कंट्रोल करके एक इंसान को रोक सकती हो कि अपने बहन भाइयों से भी ना मिलो, अपने रिश्तेदारों से भी बात ना करो, अपनी माँ की बात क्यों सुनते हो, अपनी ये वो। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि अगर आप डायरेक्ट ये चीज़ें बोलोगे ना, डायरेक्ट किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, और ख़ास तौर पे मर्द को, तो वो कभी भी नहीं कंट्रोल होगा। हाँ, वो आपके आपके पास से उठ के दूसरों के पास जाके बैठ जाएगा, फिर वो आपका नहीं रहेगा अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सीधी-सी बात है। हाँ, अगर आप में इतना हुनर है, घूम-घुमा के आपको बात करने आती है, आपको पता है कि मैंने किस तरह बात करनी है, किस तरह अपनी बात मनवानी, वो अलग बात है। अगर आप डायरेक्ट ये बात बोलोगे ना कि तुम फलाँ रिश्ते से दूर हो जाओ वरना मैं अपने मेके में चली जाऊँगी, तो उसने कहना हाँ भई चली जाओ।
तो ये जो दूसरों की वजह से आपने खुद की ज़िंदगी इतनी मुश्किल की हुई है ना, प्लीज़ बंद कर दें। ये आपकी ज़िंदगी और बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। कोई आपके पास 100 साल नहीं है कि ठीक है अब 20 साल 40 साल आपने ज़ाया कर दिए, उसके बाद 60 साल आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे, कोई भी नहीं है। अच्छा, जिन बहनों ने कभी कोई ख्वाब ही नहीं देखा, जिनको ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वो कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, हाँ, वो अगर दूसरों के कंट्रोल में दूसरों की मर्ज़ी से जी रही हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप अपनी समझ-बूझ रखती हैं, आपकी अपनी एक अलग से सोच है, आप जीना चाहती हैं, आप ज़िंदगी सिर्फ़ गुज़ारना नहीं चाहती कि ठीक है आज का दिन भी गुज़र गया, दूसरा दिन भी गुज़र गया, तो प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस रिश्ते को कहाँ पे रखना है। आप हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छी नहीं बन सकती। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने इनकार करना है। आपको पता होना चाहिए कि कोई शख़्स अगर आपकी खुशियों में आपकी इज़्ज़त के आगे आ रहा है तो आपने उसको किस तरह मुँह उसका बंद करना है, उसको किस तरह अपनी ज़िंदगी से निकालना है, आपको पता होना चाहिए। आपको इतनी बहादुर बनना है आपने कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पे गुज़ार सको। लोग आपको कंट्रोल ना कर सकें। अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप उसको उसकी बाउंड्रीज़ बताओ कि ये तुम्हारी हद है, मैंने तो तुम्हें इतनी इजाज़त दी नहीं कि तुम आके मुझे कंट्रोल करो। यकीन करें कि शादी के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत जल्द फ़ैसले कर लिए थे। अब कमेंट करके आप जो मर्ज़ी मुझे इस चीज़ पे बोलो, मैंने बहुत जल्दी लोगों को बता दिया था। जी को जी है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दें। अगर आप ये कोशिश करोगे मुझे कंट्रोल करने की, तो इस चीज़ की मैं कभी भी आपको इजाज़त नहीं दूँगी। तो वही बात है कि जिस तरह आप अपने साथ जो सलूक रखोगे, जिस तरह आप अपने आप को समझोगे, अगर आप अपने आप को मलका समझोगे तो लोग आपको मलका समझेंगे, वरना जो आप अपने साथ सलूक करते हो, लोग वैसा ही आपको रिटर्न करते हैं। अपनी ज़िंदगी में किसी को भी सेकंड मौका ना दो। जब आप ये सोचते हो ना कि कोई नहीं, पहली दफ़ा इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी। जब आप किसी को दूसरा मौका देते हो ना, तो मतलब आप उसको परमिशन दे रहे हो कि वो बार आपके साथ वही सलूक करे। पहली दफ़ा ही लोगों को चुप करवा दे, पहली दफ़ा उनकी हद उनको बता दे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह आपके साथ सलूक ना कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी वो मैं अब पूरे तरीके से आपको बता सकी हूँ, छोटी सी वीडियो के ज़रिए, सिंपल सादा से तरीके के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।